नाज़रीन, पीटीआई के आमिर डोगर तकरीर कर रहे हैं और उन्होंने भी हक अदा कर दिया है। इतनी जानदार तकरीर के सभी ने सताइश की, तालियां बजाई गई और उनको अप्रिशिएट किया गया। आइए उनकी बात सुनते हैं। जनाब स्पीकर, हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नजरियों को, उसकी जद्दोजहद को, उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। मैं इस पार्टी का चीफ विप रहा हूं। मुझे फिर खान साहब ने, मेरे कायद ने चीफ विप बनाया। काउंटिंग मेरा काम है, आप जानते हैं। मैं 225 सीटों के साथ आज इस ऐवान में खड़ा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने इन भाइयों को। जनाब स्पीकर, 94 सीटों का रिजल्ट हमें दिया गया। एक शख्स लोटा बन गया, 2 के नोटिफिकेशन रोके हुए हैं। ये 91 आज सुबह मेरे साथ इकट्ठे आए। आज सुबह तक इन पर बेपनाह प्रेशर था, दबाव था और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हमारे साथ साल 1.5 साल से हो रहा है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे 91 के 91 वोट हमारे निकले हैं। बावजूद इसके कि मेरे समेत, जनाब स्पीकर, ये मौजज़ा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं। ठीक कहा मेरे भाई ने, ताकत का सतचश्मा अवाम है। ये सब किताबी बातें हैं, सब नारे हैं। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई कि कितने अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सीनियर्स बैठे हैं, कि जिसने कहा नहीं जनाब, इस मुल्क में मैटर वो करता है, वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तमाशा था। जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी और इस ऑक्शन में, जानते हैं, मेरे कई सूबों के मेंबरान यहां बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में गोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी और वो कीमतें और वो सीटें बिकी और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज यहाँ का ऐवान का मेंबर बनाया गया। मेरा दिल दुखता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं तीसरी दफा इस ऐवान का हिस्सा बना हूं। कल कहने को तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताजियती सेशन था, ये ताजियती सेशन था। आज पूरा मुल्क सोगवार है। इलेक्शन होता है,
ایک نئی چمک آتی ہے, ایک رمق آتی ہے, لوگوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک حکومت بنے گی, ہمارے مسائل کا مداوع کرے گی. آج سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اپنے انرجی کرائسس کا ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں جو بے تحاشا پچھلے ایک مہینے میں نگران حکومت نے بڑھائی ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں. بجلی کا یونٹ جو پچھلی گرمیوں میں ہم نے 70 روپے فی یونٹ استعمال کیا تھا, 85 روپے پر یونٹ ہم استعمال کریں گے. لوگ مر رہے ہیں, کہاں جائیں لوگ؟ آپ کہتے ہیں ہم اس ایوان کو بالادست بنائیں گے. یہ ایوان بالادست بنے گا جو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے. جناب اسپیکر, ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. میرا آپ سے مطالبہ ہے, آپ نے 2013 میں جو کردار ادا کیا میں اس کا متعارف ہوں. ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے جو ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے. ہماری خصوصی نشستیں جو 91 ممبران کے ساتھ ہیں وہ واپس دلائی جائیں. اس سے زیادہ ظلم جناب اسپیکر کیا ہوگا کہ اگر یہ 93 لوگ جیت کر بھی آ گئے ہیں کسی معجزے کے بعد, آج بھی ان کے حلقوں میں گنتیاں کرائی جا رہی ہیں. کل ایک میرا ممبر فیصلہ آباد میں اس کی ری کاؤنٹنگ کروائی گئی, جبکہ آپ جانتے ہیں ٹربونلز بن گئے ہیں. 5 دن پہلے لودھرا کے ایک ممبر کی ری کاؤنٹنگ کرائی گئی. بتائیں ہم کہاں جائیں, کس کو فریاد کریں؟ نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. کوئی جو چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی اور منصف بھی خود. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی اور منصف بھی خود. کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں. جناب اسپیکر, میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کروں گا. خاص طور پہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ عمران خان کے نام پہ کانٹا لگ گیا ہے. آپ نے دیکھا کل اور آج اس ایوان میں جو کانٹا لگانے والے آنکھیں کھول کر دیکھیں, کل اور آج اس ایوان میں عمران خان کی تصویروں کے ساتھ, نعروں کے ساتھ یہ ایوان گونج رہا ہے. میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو. جناب اسپیکر, آپ نے نیشنل کنسنسس کی بات کی. لطیف کوزہ صاحب اور علی محمد خان صاحب ہم جیل میں گئے. میری ساری 4 مہینے کی جیل قید و بند کی صحبتیں, سارے مسائل, ساری مشکلیں ختم ہو گئی جب میں نے اس مرد کلندر کو دیکھا جس حوصلے کے ساتھ وہ بیٹھا ہے, جس دلیری کے ساتھ وہ بیٹھا ہے. اور اس نے کہا کہ میں اس ملک کی خاطر, اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی خاطر ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہوں, لیکن سب سے پہلے میرا مینڈیٹ مجھے واپس دیا جائے. آپ اپنا کردار ادا کریں, آپ کردار ادا کر رہے ہیں. تاریخ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, ہمارے بچوں کا بھی ہے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. میں یہاں اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنے صدر چودھری پرویز الہی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان خواتین کو آج 10واں مہینہ ہو گیا جو سیاسی قیدی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد جو قومی اسمبلی کا الیکشن جیت چکی ہے, عالیہ حمزہ اور محترمہ صنم جاوید اور دیگر قیدی خواتین, اور ہماری محترمہ عشرہ بی بی صاحبہ جن کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں. اس سے بڑا ظلم کبھی ہوگا کہ جتنی چادر 4 دیواری کی پامالی ان 10-12 مہینوں میں ہوئی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. میرا ایمان ہے کہ حق نے صرف اللہ کی ہے اور اللہ الحق ہے اور اللہ نے دکھا دیا. اگر آپ آج بھی نہیں مانتے اور پھر کوئی تجربہ کریں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. جناب اسپیکر, بہت شکریہ. میں اس بات سے اپنی بات کا اختتام کروں گا. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل, خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے, یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے, ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے,
खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये थे जनाब आमिर डोगर साहब। उन्होंने तकरीर करते हुए वो तमाम दास्तान बयान की जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा इमरान खान कर रहे हैं और जो अवाम नास ने उन्हें मैंडेट दिया है। जो कैद और बंद की सहूलतें इन्होंने बर्दाश्त की, जो रियासत का जबर तारी था, उसके बावजूद 91 लोग इनके असम्बली तक पहुंचे और 91 इंटैक्ट है। सिर्फ एक था जिसने अपना ज़मीर बेचा और बाकी जो 3 हैं वो उन्होंने रोके हुए हैं नतायज। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इमरान खान का बयानिया सर चढ़ कर बोल रहा है, बहुत बड़ों को सबक सिखा रहा है, बहुत बड़ों के ईमान जो ताज़ा कर रहा है। क्या है कि वही महमूद अचकज़ई जो ये निगरान हुकूमत की ईवानों में दंदनाता फिरता था और अपनी पूरी फैमिली समेत उसने उस इक़्तिदार को एंजॉय किया। वो मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह की हैसियत से इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि अब बस उन्हीं का राज होगा, उन्हीं क्या सिस्टम चलेगा और कोई इलेक्शन नहीं होगा और वो इसी तरह इसी निगरान हुकूमतों को कंटिन्यू करेंगे। ये ख्याल पाया जाता था और इस पे तकरीबन तमाम आवाम भी यकीन कर रही थी कि अब जो है ना जबर की ये रात ढलने वाली नहीं है, ये बहुत लंबी चलेगी। लेकिन वो मर्द कलंदर जो जेल में बैठा है कैदी नंबर 804, उसके पाँव में लग्जिश नहीं आई, वो डट के खड़ा रहा, वो साबित कदम रहा। उसने कहा मैं 1000 साल तक जेल में रह सकता हूँ। उसके इस हौसले को देखते हुए पूरी कौम उमड़ आई। उन्होंने वोट डाला 8 फरवरी को और वो चमत्कार कर दिखाया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो वो डिमांड करते थे इमरान खान साहब के, अगर उन्हें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो इक़्तिदार नहीं लेंगे। और फिर वही हुआ कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी को आर्टिफिशली उन्होंने तब्दील कर दिए नतायज फॉर्म 47, जिसके इजहार तो यहाँ असम्बलियों में ये किया जा रहा है। आमिर डोगर ने भी बात की, मौलाना फजल रहमान ने भी बात की और वो जो है महमूद अचकज़ई भी कहते हैं कि अरबों की कहानी हुई, ये सीटें बिकी। बल्कि मौलाना फजल रहमान तो इस हद तक कह दिया कि पूरी की पूरी असम्बलियों को सौदा हुआ है और खरबों की गेम थी। ये करने वाले कौन थे? इनका इशारा सीधा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। ये चाहते हैं, लेकिन ये कि पूरे ईवान में सिर्फ ये 2-3 ही बंदे बोले जिनका ज़्यादातर तादाद जो बोलने वाली थी और ऐसे ख्यालात का इजहार करने वाली थी, वो जो PTI की साइड से की गई बात, या फिर ये महमूद अचकज़ई जो बलूचिस्तान से जीत के आए वो सिंगल ही हैं ऐसी बात करने वाले, या फिर वहाँ ईवान में खड़े होकर अपनी ज़ाती गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने ये बात की कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, ये अवाम की पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी अवाम के हक़ में बेहतर नहीं हो सकता है। हम अपने फैसले ईवानों में नहीं बल्कि मैदानों में करेंगे। वो अभी तक डटे हुए हैं, वो किसी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो अपोजिशन में बैठने का उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया है, लेकिन वो बहरहाल इस पार्लिमानी सियासत को जो है उस पर यकीन नहीं करते और उससे नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। या तो ये वजह है कि उनका भी जो है ना इस बात पे यकीन हो गया है कि कौमी हमदर्दी में और वतन की खिदमत के लिए वो रास्ता इस्तेमाल करना ही होगा जो इस्टेब्लिशमेंट की साथ मिलके या उनके साथ जो अवाम के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाइयाँ हैं उनको सपोर्ट करते हुए नहीं, बल्कि अवाम व नास के हकूक़ की खातिर रियल और हकीकी जदोजहद करनी होगी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, एक तब्दीली आ रही है, एक इनकलाब आ रहा है, एक सुबह नवीद की ये नवीद है। लेकिन आगे इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है और यहाँ के जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या करते हैं। अब तक तो ये सूरत हाल रही कि जिसके हाथ में डंडा है उसी का पल्ला भारी रहा, और जो अवाम नास हैं जो कीड़ों मकोड़ों की हैसियत में गर्दाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वोट की पर्ची से जो चमत्कार दिखाया है, देखें वो किस हद तक